देखिए बिहार में थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए। इस बिल से बिहार पे कितना असर पड़ेगा? पूर्णिया के इलाके में भी रैली किए हैं, क्या लग रहा है? देखिए बिहार पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी गरीब आबादी है। यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सरकार अभी सीए लेकर के आई है, बाद में एनआरसी लाएगी, एनपीआर करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए जो दलित महादलित समुदाय हैं उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग लेबर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसमें परेशानी हो सकती है। मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं कि पीएफ अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम मेरे सर्टिफिकेट में एक कागज में JAI लिखा हुआ है और दूसरे में जो है JAY लिखा हुआ है, तो ये जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, इस वजह से लोग अपना पीएफ अकाउंट में पैसा क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के आधार पर देश में लोगों की नागरिकता नहीं तय की जा सकती है। प्रधानमंत्री जिस तरह से झारखंड में के दौरान बोल रहे हैं कि विपक्ष इस मामले को सुलझा रहा है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सरकार इस पूरे के पूरे मामले पे पेट्रोल डाल करके आग लगाई है। यह देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये कानून CAA और आगे NRC और NPR सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश में विभाजन पैदा किया जा सके। इस देश को इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये एक देश विरोधी कानून बनाए हैं और ये चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की आग में जले, ये सरकार चाहती है। और उस आग के धुएं के पीछे ये अपनी नाकामयाबी को छुपा सकें, गिरती अर्थव्यवस्था को छुपा सकें, 2 करोड़ की नौकरी देने के सवाल को छुपा सकें, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने के सवाल को छुपा सकें। देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बोलते हैं, जिसको कहते हैं कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क होता तो लोगों को अपना घर बार, काम काज, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी छोड़ के सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के वक्त में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। करोड़ों लोग लाइन में लग गए इस उम्मीद में कि काला धन वापस आएगा। आया वापस? किसके खाते में 15 लाख पहुंचाया गया? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, देश के जनता की मन की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आज लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। नागरिकता देने का सवाल नहीं है, सुन लीजिए, नागरिकता देने का सवाल नहीं है। नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं है। देश में जो रह रहे लोग हैं उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट देकर के ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। और डॉक्यूमेंट की हालत ये है कि 40 से ज्यादा % लोग जो हैं इस देश में जिनके पास वोटर ID है, उनका नाम रहता है और फोटो उनके पिताजी का होता है, पति का नाम होता है, पत्नी का फोटो रहता है। गरीब लोगों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करके ये उसको परेशान करना चाहते हैं। और इस सब चीज के बीच, इस पूरे बहस के बीच, कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता की यह जो आग लगाई गई है उसके धुएं के पीछे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को छुपाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल नागरिक हैं। तो आप जो है एक बात बताइए कि आप नागरिक हैं देश के, और कोई बाबू आकर के कहे कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए क्या नाम है, बताइए क्या नाम है, दिखाइए कागज। चलिए मैं देखोगे ना, अब उसमें क्या होगा, सुनिए, अब उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम है समझिए। मेरे सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम JAI है और मेरे भाई के डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का नाम JAY है, लेकिन पिताजी तो एक ही हैं। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अलग है, इसके आधार पे आप किसी को बाहर नहीं कर देंगे। आप देखिए कि करोड़ों रुपया खर्च करके, 1600 करोड़ रुपया खर्च करके आसाम में फाइनल NRC की लिस्ट लाई गई। नतीजा क्या हुआ कि 19 लाख में से 15 लाख जो है वो गैर मुस्लिम उसमें आए हैं। और वैसे लोगों का नाम है जो देश की आर्मी में काम करते हैं, जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनके परिवार का नाम गायब कर दिया गया है। किस आधार पे? डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो जो देश के गरीब लोग हैं, जो उनके रोजी रोटी का सवाल है, जो शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, उस सवाल से गुमराह करके आज डॉक्यूमेंट के आधार पे कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, उसमें देश की सरकार लोगों को उलझा देना चाहती है। नीतीश कुमार समर्थन के क्या लगता है? देखिए हम लोगों का काम है कि हर सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएं कि यह जो देश विरोधी कानून है
एनआरसी और एनपीआर जिसको लागू करने की पूर्व तैयारी के रूप में सीए लाया गया है, इन तीनों चीजों को एक साथ खारिज किया जाए। हम बिहार के अंदर भी लोगों से ये अपील करेंगे और जनता जिस तरीके से इस अपील को समझ रही है, उस दबाव में बिहार सरकार को भी यह बात माननी पड़ेगी। इसका हम लोग